हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं और ये क्लास जो आपकी होती है डेली आपकी रात 8:30 बजे होती है। तो आप रात 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन आए या ना आए। ये क्लास आपकी हमेशा चलती है, तो आप लोगों को खाना छोड़कर भी यहाँ पर टाइम से ज़रूर आना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एसआई हो या आपका पुलिस हो या आप कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आपको यूपी एमपी, ठीक है, कहीं से भी हैं, आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपकी हिंदी पहले से ही कंप्लीट करा दी जाती है एग्जाम आने से पहले। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? क्लियर है ना? क्लियर है? तैयार हो सभी लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका जो 5 है, यहाँ से, क्योंकि इसके पहले हमने चौथा नंबर था उसने हमें कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां नंबर दिया है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है। मतलब कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है कौन सा? ज्येष्ठ, ये आपका तत्सम है। इसका आपसे पूछा है तद्भव क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात, आप लोग जानते हैं ज्येष्ठ का जो आपका होता है, आपका बड़ा होता है, यही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका तद्भव बन जाएगा। सभी के जवाब बिल्कुल सही आ चुके हैं, वेरी गुड। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, किंचित तत्सम शब्द तद्भव शब्द बनाइए। अर्थात यहाँ पर दिया गया है किंचित। किंचित है क्या? ये तत्सम है और इसका पूछा गया है तद्भव, और इसका जो तद्भव बनेगा कौन सा बनेगा? तो किंचित का तद्भव बनता है आपका कौन सा? आपका कुछ बनता है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी, तो भाई खिचड़ी जो आपका है वो कैसा है? तो खिचड़ी आपका कैसा है? ये आपका देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, देशज शब्द है। ठीक है, खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है ना। तो कह सकते हैं खाना चाहिए नाश्ते के रूप में, इससे पेट और डाइजेशन सिस्टम सही रहता है। अगला है कि नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची, यहाँ पर देखो नदी का पर्यायवाची में देख सकते हैं कि यहाँ पर नद दिया है, सरता दिया है, तटनी दिया और आपका ऊषा दिया है। तो यहाँ पर 3 तो मिल गए हैं आपके, कौन कौन से? तो नद्य, सरिता, तटनी। लेकिन ऊषा तो आपका नहीं मिल रहा है ना। ऊषा जो आपका है, ऊषा मतलब होता है प्रभात, यह कह सकते हैं ऊषा काल। गांव में इस शब्द बोलते हैं तड़का, है ना, बोलते हैं तड़का हो गया, मतलब सूर्योदय के कुछ समय पहले, है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा नहीं है? डी वाला ऊषा नहीं है, यह आपके प्रभात का होता है, यह कह सकते हैं ऊषा काल। अगला प्रश्न दिया है कि सुयस का पर्यायवाची या कह सकते हैं पर्याय बताइए। सुयस, सुयस का पर्यायवाची जो आपका बनता है वो आपका बनता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, होता है कीर्ति होता है। क्या होता है? सुकीर्ति होता है। सुयस का पर्याय बनता है सुकीर्ति, ऑप्शन आपका यहाँ पर, जिसका जवाब ये आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? फूल शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है साथियों। चलिए फटाफट आंसर देते रहिएगा, क्योंकि पर्यायवाची विलोम शब्द ये सिंपल सी हैं और सबको आना चाहिए। नहीं आते हैं तो तैयारी कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फूल का पर्यायवाची शब्द क्या बनता है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रसून बनेगा। क्या बन जाएगा? प्रसून बनेगा। यहाँ पर देखो कमल तो आपका कह सकते हैं पंकज है ही, वहीं पर मधु भंवरा होता है, जलज आपका यहाँ पर कह सकते हैं जल हो गया। ठीक है, तो जलज मतलब क्या होता है? जलज मतलब होता है जैसे आपका सरोवर वगैरह है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है। ठीक है, तो यहाँ देखो जलज वाले में क्या होता है ना, जलज मतलब कह सकते हैं पुष्कर हो गया, पुंडरीक हो गया, कमल हो गया, ये आपका होता है शुद्ध आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पूछा गया था फूल का, तो फूल आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रसून। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। नारी, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विनीता। याद रखिए, नारी में आपका विनीता, कामिनी, रमणी ये तो होता है, लेकिन विनीता नहीं होता है। विनीता का पर्याय बनता है आपका सुशील, या कह सकते हैं वीणायुक्त। ठीक है, इस कारण से कौन सा नहीं है? डी वाला। अगला प्रश्न आपका है कि घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? घर का पर्यायवाची कौन सा है? घर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं घर का पर्यायवाची जो आपका है ये आपका है सी नंबर, आलय। आलय मतलब होता है घर, तो सिंपल सी जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर दिया है उरग। उरग किसका होता है? उरग होता है आपका कह सकते हैं जो आपका होता है कह सकते हैं उरग मतलब होता है सांप। ठीक है, क्या होता है? सांप।
और आपका अनन मतलब होता है हवा होता है, ठीक है। वात भी आपका हवा होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर दिया है विधु दिया है, शशि दिया है, सूत दिया और चांद। तो यहाँ पर देखो विधि होता है, शशि होता है और चांद होता है, लेकिन सूत नहीं होता है। अब सूत नहीं होता है तो सूत होता किसका है, सूत होता है बंदी का पर्यायवाची, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये बंदी का पर्यायवाची है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गोष्ठी, गोष्ठी का पर्यायवाची क्या बनेगा आपका, तो गोष्ठी का पर्यायवाची जो आपका बनेगा यह आपका होता है सभा। देखो गांव में आपने सुना होगा गोष्ठी लगी है, ये सभा लगी हुई है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा सभा। अगला है दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रतिक्रिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी पत्थर पर हाथ मारिए और आपके हाथ पीछे को आएगा, मतलब कह सकते हैं ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा होगा। तो प्रतिक्रिया का पर्याय क्या बनेगा, प्रत्युत्तर, अर्थात उसका जवाब दिया गया है उसका उत्तर मिलेगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा प्रत्युत्तर होता है, ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। साथियों यहाँ पर ये पॉइंट देखना, नहीं शब्द दिया है तो देखिए सरोवर का कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो आपका तड़ाग होता है, सर भी होता है, जलाशय भी होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है सतदल। तो भाई सतदल ये सरोवर का पर्यायवाची नहीं होता है, ये होता किसका है, ये आपके कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। इस कारण से बी वाला आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका है कि लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची। तो भाई लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची क्या बनेगा, लक्ष्मण का पर्यायवाची बताना है। और लक्ष्मण का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रा पुत्र। क्या बनेगा भाई, सुमित्रा पुत्र बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। सरसिज, सरसिज दिया है और सरसिज जो आपका पर्यायवाची होता है ये होता है नलिन का। किसका होता है भाई, ये नलिन का पर्यायवाची होता है। तो नलिन यहाँ पर आया है तो नलिन मतलब होता है पुष्कर, ये कह सकते हैं कमल, ये कह सकते हैं आपका पंकज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हुआ ना। सरसिज होता है नलिन और नलिन का जो कह सकते हैं आपका अर्थ होता है वो आपका पुष्कर, ये कह सकते हैं कमल, ये कह सकते हैं पंकज, ठीक है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला दिया है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थान को भरना है कि परभृत का पर्याय है। परभृत का पर्याय जो आपका बनता है क्या बनता है, मतलब कह सकते हैं पर्यायवाची पूछ लिया गया है, सिंपल सी बात। तो परभृत का पर्याय आपका बनता है कोयल। क्या बनता है भाई, कोयल बनता है। हमने इसको एक वीडियो में बताया भी था प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला है पति का पर्यायवाची बताना है, पति का पर्यायवाची बताना है। और पति का पर्यायवाची क्या बनता है, पति का पर्यायवाची क्या बनता है, वल्लभ बनता है। क्या बनता है भाई, वल्लभ, क्योंकि यहाँ पर देखो भागनी हो नहीं सकता, भ्राता भी नहीं होगा, दारा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वल्लभ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि गणेश का पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची तो आप बहुत ही सुने होंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो गणेश का पर्यायवाची होता है वो आपका महाकाय। याद रखिए, एक दंत दो दंत आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर महाकाय भी पढ़ लीजिए कि गणेश का पर्यायवाची महाकाय भी होता है, ठीक है, बी नंबर। अगला है सर्प का पर्यायवाची शब्द बताना है। सर्प का पर्यायवाची, तो भाई सर्प के पर्यायवाची में तो उरग, भुजंग ये आपके होते हैं ना। तो यहाँ पर देखो नाग नहीं दिया है, नाग नहीं दिया, नग दिया है। तो नग मतलब मड़ी होता है, तो ये तो भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। सर्प का पर्यायवाची कौन सा होता है आपका, भुजंग होता है। क्लियर, राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है हाथी का पर्यायवाची बताइए। हाथी का पर्यायवाची आपको बताना है, हाथी का पर्यायवाची। तो हाथी का पर्यायवाची कौन सा बनेगा, सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर, सभी लोग जवाब देंगे। तो हाथी का पर्यायवाची होता है कैसे आपका, मतंग होता है। क्या होता है भाई, मतंग होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और जिसका जवाब मरकंत आ रहा है भाई, मरकंत मतलब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। मरकंत मतलब होता है शहद। क्या होता है, शहद, ये कह सकते हैं रस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाथी पूछा है, हाथी का होता है मतंग, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कंदरा का पर्यायवाची बताओ। कंदरा, कंदरा का पर्यायवाची पूछा है, कंदरा। तो कंदरा का पर्यायवाची क्या बनेगा, यहाँ पर 17 का जवाब ऑप्शन आपका सी बनेगा। यह आपका गहर होता है, गहर होता है कंदरा, मतलब एक कह सकते हैं गुफा, ठीक है, गुफा जैसी की। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किला का पर्यायवाची बताइए। किला का पर्यायवाची, भाई किला का पर्यायवाची क्या बनता है, 18 का जवाब देना है। किला का पर्यायवाची,
चलिए वेरी गुड। किला का पर्यायवाची जो आपका बनता है वो आपका बनता है कोट। क्या बनता है भाई? तो किला का पर्यायवाची आपका कोट बनता है। याद रखिए कोट होता है किला का पर्यायवाची। ठीक है, गढ़ कोट ये आपके बनते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समूह का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर? समूह का पर्यायवाची आपका क्या होगा? चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा, यहाँ पर समूह का पर्यायवाची आपका सकल होता है। क्या होता है भाई? 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी होगा भाई। यहाँ पर बी वाला होगा, माफ करिए। समूह का पर्यायवाची आपका समवाय होता है। क्या होता है भाई? समवाय होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समूह का पर्यायवाची क्या होता है आपका? समवाय। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समस्त का पर्यायवाची, समस्त का पर्यायवाची क्या होता है? ये होता है आपका निखिल। क्या होता है भाई? निखिल होता है। अब दिमाग में यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा होगा आपको, अखिल। हाँ, तो यह अखिल दिया है, यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा दिया है, बड़ा की मात्रा। बल्कि अगर बड़ा की मात्रा ना होती तो यहाँ पर जवाब दोनों सही हो जाते हैं, क्योंकि समस्त का पर्यायवाची अखिल और निखिल दोनों होते हैं। यहाँ पर बड़ा आ दिया है, इस कारण से ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है अमृत का पर्यायवाची बताइए। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची बिल्कुल सही जवाब है। अमृत का पर्यायवाची आपका अमी हो जाएगा। अमी, अमृत, अमी और अमृत, सही ना? ऑप्शन आपका ए बनेगा। और अगला दिया गया है अनुपम का पर्यायवाची। अनुपम का पर्यायवाची पूछा गया है। अनुपम का पर्यायवाची पूछा गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अनुपम का पर्यायवाची बनेगा आपका क्या? अतुल बनेगा। क्या बनेगा भाई? तो अतुल बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 का यहाँ पर डी नंबर अतुल हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है किताब का पर्यायवाची बताना है। किताब, तो आप लोगों ने सिंपल भाषा में पढ़ा होगा पोथी पन्ना, हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसे बोलते हैं ना कि पोथन्ना ये रखा है, हम नहीं पढ़ेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोथी शब्द जो आपका है ये किताब का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कोमल का पर्यायवाची बताना है। कोमल, तो भाई कोमल है, कोमल है तो कोमल का पर्यायवाची क्या होगा? मृदु। और मृदु जो सही लिखा जाएगा कौन सा वाला? ये वाला आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर आपका जवाब होगा भाई, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका है जंगल का पर्यायवाची शब्द। जंगल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, और जंगल का पर्यायवाची क्या बनता है? विपिन कानन बनता है, विपिन कानन। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बनेगा, कानन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा जंगल का पर्यायवाची। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका है कुबेर का पर्यायवाची शब्द बताइए। कुबेर, तो भाई कुबेर यहाँ पर देख सकते हैं, कुबेर का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो भाई धन के देवता कुबेर हो गए ना, तो धन से आपको पॉइंट दिख गया होगा, धनद। धनद जो आपका है ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, धनद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है जलधि का पर्यायवाची। जलधि, धा से धा शब्द आ गया ना, देखो जलज, जलद और जलध, इनमें अंतर क्या होता है? देखो जलज, ये वाला जो आपका था वो कमल था ना, क्योंकि जल में कमल होता है। यहाँ पर अगर आपका आ जाता है जलद, जलद, दा से होता है बादल, तो ये बादल का होता है। और जलधि, जलधि, धा वाला जो आपका होता है वो समुद्र होता है। तो यहाँ पर तीनों क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जलित जो पर्यायवाची होता है वो आपके समुद्र का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है जलाशय शब्द का पर्यायवाची है। जलाशय शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, और यहाँ पर जलाशय का हो जाएगा कौन सा? चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी लोग साथ जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, सरोवर हो जाएगा, सरोवर। अगला दिया है कि इनमें से कौन सा विकल्प धरती का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प धरती का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर 29 का जवाब देना है। तो यहाँ पर 29 का जवाब देखिए, धरती में देखिएगा कि मेदिनी होता है, वसुंधरा होता है, पृथ्वी भी होता है, लेकिन यहाँ पर तरंगिणी नहीं होता है। याद रखिए तरंगिणी किसका पर्यायवाची होता है? किसका होता है? नदी का होता है। ठीक है, नदी का। इस कारण से ऑप्शन आपका धरती का कौन सा नहीं है? तरंगिणी। अगला प्रश्न दिया है कि वृक्ष का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची पूछा गया है, और वृक्ष का पर्यायवाची आपका जो होता है क्या होता है? पेड़ होता है, पादप होता है, विटप होता है, तरु होता है, गाछ होता है, द्रुम होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने नाम सुना क्या? गाछ, गाछ होता है वृक्ष का पर्यायवाची। वहीं पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा सफरी। सफरी किसका होता है? सफरी किसका होता है? तो सफरी होता है मछली का। किसका होता है? मछली, मत्स्य, मकर, ये आपके होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो वृक्ष का हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपके यहाँ पर देखो विलोम शब्द आप आ चुके हैं यहाँ पर।
कह रहा आपसे गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा, भाई गाढ़ा विलोम है तो गाढ़ा का विलोम क्या बनेगा भाई? फटाफट जवाब दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट का जवाब दीजिए। गाढ़ा का विलोम, तो भाई गाढ़ा है तो भाई क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, पतला। अगला है सुप्त का विलोम बताना है। सुप्त, तो सुप्त का विलोम क्या बनेगा? सुप्त का विलोम क्या बनेगा? आपने जागृत ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी नाम सुने होंगे। सुप्त मतलब सोता हुआ और जागृत मतलब जागता हुआ। इस कारण से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। सुप्त का जो विलोम है वो आपका जागृत बनेगा। अगला दिया है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द। गति, और भाई गति है तो गति का विलोम कर दीजिए। गति का विलोम कर दीजिए तो गति का क्या है? मंद हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मंद हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अनुकूल, और अनुकूल है उसके लिए अनुकूल है तो क्या हो जाएगा भाई? उसका प्रतिकूल हो जाएगा। सिंपल सी बात आ रही है कि अनुकूल है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है तो आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं किसी को अच्छा लगता है तो उसके लिए अनुकूल हो गया, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए प्रतिकूल हो जाएगा। तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अगला प्रश्न दिया है, अतिवृष्टि का विलोम बताना है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश, बाढ़ आ जाना, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाता है सूखा, है ना। जब बारिश नहीं होती है तो बारिश नहीं होती है तो इसे हम बोल देते हैं अनावृष्टि। क्या बोल देते हैं भाई? अनावृष्टि बोल देते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि का विलोम, भाई आदि का विलोम बताना है। तो आदि का विलोम आपका होता है अनादि, ठीक है। क्या होता है? आदि से अनादि तक बोलते हैं ना, आदि से अनादि। तो ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, आदि का अनादि बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, स्थावर का विपरीत शब्द बताइए। स्थावर का विलोम, स्थावर का विलोम बताना है। स्थावर का विलोम, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, स्थावर का जंगम होता है, जंगम। अगला प्रश्न आपका है, हानि का विलोम। अब हानि का विलोम तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि हानि हुई है तो भैया उसे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए कि मुनाफा होना चाहिए? क्या बताएंगे? यहाँ पर आपका 8 का जवाब देना है भाई। तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, हानि का लाभ होता है, ठीक है। हानि का क्या होता है? लाभ होता है। ये इसके दिए पर्याय, लेकिन शुद्ध जो आपका होगा वो आपका लाभ ही होगा, ठीक है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विपरीत शब्द बताइए। व्यापक, और व्यापक है तो भाई व्यापक का विपरीत क्या बनेगा? व्यापक का विपरीत क्या बनेगा? तो व्यापक मतलब कह सकते हैं काफ़ी बड़ा विस्तार है, तो विस्तार है अर्थात इसका कह सकते हैं क्या बनेगा? संकुचित। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, व्यापक का विलोम आपका बनेगा संकुचित। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? अपकर्ष, भाई अपकर्ष दिया गया है, अपकर्ष। तो भाई अपकर्ष है तो अपकर्ष क्या बनेगा? अपकर्ष क्या हो जाएगा? आपका उत्कर्ष, ठीक है। अप दिया है तो आपको हटाइए, उत लगा दीजिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपकर्ष का होता है उत्कर्ष होता है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरोधार्थी शब्द है अर्थात विलोम शब्द है? क्रूर, भाई क्रूर आदमी है और क्रूर है तो भैया क्रूर का जो आपका सही बनेगा कौन सा बनेगा? क्रूर का आपका दयालु बन जाएगा ना। क्रूर आदमी होते हैं ना, बहुत खूंखार होते हैं, उसका मतलब आपका विपरीत हो जाएगा क्या? तो आपका दयालु हो जाएगा, दयावान बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? संक्षिप्त का विलोम बताना है, संक्षिप्त का विलोम बताना है। और भाई आपके पास संक्षिप्त आ चुका है और संक्षिप्त है तो इसका विपरीत क्या बनेगा? विस्तृत बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। सभी का जवाब आ रहा है, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो चुकी है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? उम्मीद, और भाई उम्मीद आपकी जती है, उम्मीद है आपको कि इस बार आप लोग कह सकते हैं एग्जाम निकाल लेंगे। और भाई उम्मीद का पानी फेरना मत, उम्मीद है तो इसका विलोम क्या बनेगा? आपका मायूसी। हमने आपको बताया मायूस मत होना, है ना। उम्मीद है, अगर आपके पास मायूसी अगर आ जाएगी तो भी दिक्कत होगी। मायूस मत न होना है, आपको उम्मीद ही रखना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, मायूसी। अगला प्रश्न आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? स्मरण, स्मरण जो आ चुका है आपका, और स्मरण मतलब याद आना, और विस्मरण मतलब होता है भूल जाना। आपको यहाँ पर याद आ चुका है, अब यहाँ पर क्या हो गया? भूल गया है। तो स्मरण का विलोम क्या बनता है? आपका विस्मरण बनता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए बन जाएगा। मजा आ रहा है सभी को? सभी को मजा आ रहा है? चलिए अगला दिया है छिछला शब्द का विलोम। छिछला शब्द का विलोम,
आप लोग गंगा नहाने गए होंगे या तालाब गए होंगे, है ना, या कोई समुद्र बीच में गया होगा, तो वहाँ बोलते हैं छिछला। छिछला मतलब होता है बहुत ही कम पानी होता है, हो सकता है कि वो आपको जो जमीन होती है वो भी दिखाई दे, उसे छिछला बोलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़े जैसे गड्ढा है तो गड्ढा तो आपका गड्ढा होता है, थोड़ा सा ऊंचाई में जाएंगे तो थोड़ा पानी होता है, आप खड़े हो जाएंगे, डूबेंगे नहीं। तो छिछला आपका क्या होता है, आपका विलोम क्या बनेगा, तो आपका गहरा बन जाएगा। ठीक है, गहरा बन जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीत शब्द का चयन। मूर्धनी दिया है भाई, मूर्धनी दिया है और मूर्धनी दिया है, तो इसका जो विलोम बनता है वो आपका बनता है जीवंतता। थोड़ा सा आपके लिए टफ हो गया ना। मूर्धनी का विपरीत बनता है जीवंतता बनता है, क्या बनता है भाई, जीवंतता बनता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, जीवंतता मतलब होता है आपका प्राण शक्ति, कह सकते हैं ओज होता है इसका मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से अवन का विपरीत बताना है। अवन का विपरीत बताना है भाई, सभी लोग जवाब देंगे, साथ में जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए, वेरी गुड। अवन आपका देखो धरती हो गई ना, अवन मतलब होता है धरती, और इसका आपका कह सकते हैं क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। तो अवन का क्या हो जाएगा, आपका अंबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना है। ऊर्ध्व का विलोम दिया है, तो भाई ऊर्ध्व का विलोम क्या होता है भाई, ऊर्ध्व का विलोम आपका हो जाएगा निम्न। ठीक है, ऊपर, ठीक है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, तो आपका कह सकते हैं नीचे की ओर आपका निम्न हो जाएगा, और निम्न जो आपको दर्शाएगा वो आपको अर्ध हो जाएगा। ठीक है, अधः ये आपको कह सकते हैं कम को दर्शाएगा। ऊर्ध्व मतलब होता है ज़्यादा ऊपर की ओर, और ये आधा मतलब होता है कम, या कह सकते हैं नीचे की ओर। तो ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, वैसे आधा मतलब आपका आधा होता है, तो देखो ऊर्ध्व गया था उसका कमी होगा, तो कमी दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो सेंस है वो कम को ही दर्शाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कौन सा शब्द नवीन शब्द का मतलब विरोधार्थी है। मतलब आपसे विलोम पूछा गया है। नवीन भाई नया आ गया है, नया मार्केट में आ गया है, अब नया का क्या बोलेंगे, प्राचीन बोलेंगे। ठीक है, नवीन का क्या होता है भाई, प्राचीन। तो याद रखिए, नवीन दिया है नवीन, तो नवीन का क्या होता है भाई, तो आपका प्राचीन होता है। तो 19 का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। निर्माण, और भाई निर्माण है, निर्माण कर रहे हैं, तो निर्माण का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, विनाश हो जाएगा, निर्माण किया फिर इसका क्या हो गया, विनाश, तो निर्माण का विलोम विनाश हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका दिया है कि लिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम बताना है। विस्तार है भाई, विस्तार आ चुका है और विस्तार आ गया है, तो विस्तार आपका दिया है, फिर आपसे बोलेंगे इसे संक्षिप्त में रखिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। 21 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला दिया है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। भावी, भाई भावी दिया है, भाभी नहीं है, भावी दिया है। ठीक है, 22 का जवाब देना है यहाँ पर, 22 का जवाब। तो भावी का होता है अतीत। अतीत मतलब देखो कहते हैं ना कि बहुत पुराने समय में आप पहुंच गए। भावी मतलब होता है आगे, आगे की ओर, और भावी मतलब अतीत मतलब आप पिछली दुनिया में चले गए, बोलते हैं ना अतीत। ठीक है, वही आपको हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है, बंधन शब्द का उचित विलोम बताना है। बंधन का विलोम बताना है। बंधन, अब भाई बंधन है तो आपकी मुक्ति हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बंधन है तो आपका क्या हो जाएगा, मुक्ति, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका है, अधम का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। अधम का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम, अधम का बताना है। तो अधम का आपका बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, अधम का हो जाएगा उत्तम। ठीक है, अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न दिया है, अर्थ का विलोम बताना है। अर्थ का विरुद्धार्थी ये कह सकते हैं विलोम, तो अर्थ का विलोम क्या बनता है। वेरी गुड, सबका जवाब सही होना चाहिए। अर्थ का विलोम होता है आपका इति होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, अर्थ का इति होता है। और अगला दिया है ध्वंस शब्द का विलोम। ध्वंस का विलोम क्या बनेगा, ध्वंस का विलोम, बिल्कुल सही जवाब है। ध्वंस का विलोम आपका हो जाएगा निर्माण, क्योंकि ध्वंस हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, और जब सब खत्म हो जाएगा तब नया निर्माण होगा, अर्थात यहाँ पर ध्वंस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका निर्माण हो जाएगा। अगला दिया है कि इनमें से कौन सा विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। दिया है आपाच्य का दिया है कुपाच्य, शुक्ल का दिया है कृष्ण, बर्बर का दिया है सभ्य, और अज्ञ का दिया है विज्ञ। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना भाई। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
नेक्स्ट पार्ट जो हम लेके आएंगे, अगला पार्ट, वहां पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम हमेशा आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं। अब जब ज़्यादा बच्चे नए जुड़ जाते हैं तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि चैप्टर वाइज भी करवा देते हैं, और आपको ये चैप्टर वाइज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 10-5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएंगे। क्योंकि जब क्या होता है ना कि बच्चे रिवीजन तो करते नहीं, कॉपी किताब तो खोलते नहीं है, इस कारण हम ही कॉपी किताब खोल के कह सकते हैं कि आपको रिवीजन करवा देते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट आपको ले आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपके लिए अच्छा ही होगा जो बच्चे रेगुलर रहते हैं, और जो वो नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बेसिक चल रहा है, 5-6 दिन बाद आपके प्रैक्टिस सेट आपके कंबाइंड आने लगेंगे, तो उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दिक्कत आपको नहीं है। हिंदी आप कहीं भी जाइए, हमने बता दिया इंडिया के कोने कोने जाइएगा, हिंदी में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, चाहे बोलने में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे पढ़ने में हो, चाहे किसी में हो। ठीक है ना, पसंद आया सभी को? पसंद आया तो एक बार ताल ठोक कर सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके बाद हमने बता दिया है कि जो आपकी जेल वार्डन की क्लास जो आपकी है, कह सकते हैं हमने ढेर सारे वीडियो दिया है। एक दिन में टारगेट लिया है कि एक दिन में कम से कम आपके 8 वीडियो मिलेंगे जो कि आपके जेल वार्डन के हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और कह सकते हैं हमारे टेलीग्राम क्या है, काफ़ी बच्चों को कमेंट आ रहते हैं, तो टेलीग्राम पे सर्च करिएगा देव जीके ट्रिक। ठीक है, क्या सर्च करेंगे? टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जीके ट्रिक, तो चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिलती रहेगी, और प्ले लिस्ट बना दिया है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।